हमसे कोई पूछे महाराज जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, हम तो यही कहेंगे क्रोध में नहीं बोध में जियो। आपको जीना ही है तो बोध में जिंदगी जियो, क्रोध में जिंदगी मत जियो। बहुत सरल रहो। याद रखना क्रोध में कही हुई बातें प्रायः सही नहीं होती। क्रोध में व्यक्ति कह देता हम तुम्हें खा जाएंगे, क्या तुम इंसानों को खाते हो, हम तुम्हें मार डालेंगे, कितनों को मार। प्रायः क्रोध में कही हुई बातें सभी सत्य नहीं होती, पर कहता तो है व्यक्ति। भी एनर्जी वेस्ट करता है और सामने वाले को भी स्ट्रेस देता है। इसलिए क्रोध पर काबू रखो। आप कहोगे जब भगवान ने फिर ये क्रोध दिया ही क्यों, बैलेंस बनाने के। कोई नहीं सुधर रहा, ज्यादा खतरनाक है, नहीं सुधर रही, क्रोध करो पर दिखावटी थोड़ी देर की, ताकि सुधर जाए। एक नाग की आदत थी, नाग यानी स्नेक, सांप, सबको काटता था। गांव वाले बड़े परेशान। एक महात्मा वहां से निकले तो गांव वालों ने कहा बाबा वहां से मत जाना, वो बहुत खतरनाक सांप है, काटता है, दौड़ दौड़ कर काटता। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, हम उसको प्रवचन सुनाएंगे। महात्मा गए, वो दौड़ा तो महात्मा तो बड़े बुद्ध थे, सिद्ध पहुंचे हुए महात्मा थे। उन्हें समझाया भाई देखो भगवान ने तुम्हें क्रोध दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम विनाश करो, खुद का भी हो दूसरों का भी, शांत हो जाओ। को प्रवचन 4-5 दिन सुनाया तो जो नाग था सांप, उसने काटना बंद कर दिया। महात्मा ने कहा देखो अब जो वो नाग काटता था अब नहीं काटेगा, हमारे प्रवचन उसने सुन लिया। तो छोटे छोटे बच्चे भी उस सांप के साथ खेलने लगे। छोटे छोटे बच्चे कोई पूंछ पकड़े, कोई मुंह पकड़े, कोई उठा उठा फेंके, क्योंकि काटना तो है ही नहीं इसे। 10-12 दिन में उसकी दुर्गति हो गई, 3 जगह से टूट गया बेचारा सांप। आत्मा जब लौट कर आए तो कहा कि ये तुम्हारी गति कैसे हुई, बोले सत्संग से। आत्मा बोले मतलब, ना तुम्हारा सत्संग सुनते, ना हम शाकाहारी बनते, ना हम प्रण लेते, ना ये दुर्गति होती। पहले हम काटते थे तो इस गली से निकलने में आदमी सोचता था, जब से तुमने प्रवचन सुनाए ये दुर्दशा हो गई कि चलते नहीं बन रहा, 3 जगह से पूंछ टूट गई है। महात्मा ने धीरे से कहा देख पागल, मैंने तुझे काटने के लिए रोका था, फुसकारने के लिए नहीं। आपने बता दिया, अब कल से ही ये बात एग्री है। बच्चे फिर खेलने आए, जैसे ही खेलने आए सोई इसने फन उठा करके मारी फुफकार, बच्चों ने लगाई दौड़। तो भगवान ने क्रोध इस प्रयोग के लिए दिया। अगर बच्चा सुधर नहीं रहा, प्रिया सुधर नहीं रही, बेटा सुधर नहीं रहा, पत्नी सुधर नहीं रही, थोड़ा सा दिखा दो कि हाँ गुस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गुस्सा ही गुस्सा रहो। बैलेंस बनाने के लिए भगवान ने क्रोध दिया। आपने नट देखा, नट जानते हो जो रस्सी पर चलते हैं, जादूगरी दिखाते खेल, रस्सी बांध देते हैं एक उस तरफ एक उस तरफ, उसके ऊपर चलते हैं। जब रस्सी पर चलते हैं तो वो जब गिरने लगते हैं तो अगर इस तरफ गिर रहे हो तो इस तरफ वजन कर लेते हैं, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट तरफ अगर गिर रहे हैं तो राइट साइड वो वजन कर लेते हैं, बैलेंस बनाते हैं। उसी प्रकार भगवान ने 3 गुणों से संपन्न किया है हम आपको, राजसिक, तामसिक और सात्विक, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। रज सत तम, इन 3 गुणों से संपन्न भगवान ने करके भेजा है।